हाँ जी हाँ साहब, तो एक क्वेश्चन आपके पास पहले से लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमारे पास। तो आज जितना भी टॉपिक आज कवर हो जाएगा वो कवर हो जाएगा, उसके बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारे पास आज जैसे कि कुछ नई चीज़ भी देखेंगे, हमारे पास पुरानी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, जिस फॉर्मूले दो फॉर्मूले की और बात कर लेंगे हमारे पास। फिर हम हाँ नई चीज़ भी है हमारे पास, जो भी आप जैसा चाह रहे हो वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ किसी ने दे दिया डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके पास। कल को यहाँ पे कोई डी एक्स ए माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसका अगर कोई भी फॉर्मूले की बात करें तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्या बन जाएगा? एक्स माइनस का ए। हालांकि हम सोच रहे हैं आपके पास ये हम लिखवा चुके हैं, लेकिन आपको याद है कि नहीं। ठीक है, फिर लॉग के अंदर क्या जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे क्या, ए प्लस का एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस का एक्स या प्लस का सी। ठीक है, ये फॉर्मूले थे हमारे पास, जब इनकी हमने बात कर ली है हमारे पास। तो इसी के बिहाफ में अगर एक क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपस गिवन है वो ये डी एक्स, बस समझ आएगा डी एक्स गिवन है, यहाँ पे एक्स माइनस का। हालांकि क्वेश्चन हम इस तरीके कर चुके हैं ना, आप हमारे साथ ही तो किए थे आपने। ठीक है, अब इसको अगर कुछ नहीं हमारे पास, तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाएंगे हमारे पास, जैसे कि हमने बात करी हुई थी क्वाड्रेटिक में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पर। तो हमने कहा जो भी एक्स का कॉफिशिएंट हो उसको आपको हाफ करना रहेगा। तो आपने अगर हाफ कर लिया यहाँ पास, तो आप बता सकते हो हमारे पास यहाँ पे कितना है, हाफ। 1/2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कराना हमारे पास। तो जिस दिन ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसका प्लस का साइन था तो आपने यहाँ पे प्लस आ गया, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस का एक्स माइनस 1 का हाफ। ये बात आपको समझ में है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये एक्स की पार्टी आ गई हमारे पास, ये उसकी पार्टी आ गई हमारे पास, क्या कहते हैं इसे। ठीक है, जिस दिन ये आ गया हमारे पास उस दिन इस तरीके का नहीं, क्योंकि गलत है हमारे पास, इसको इस तरीके का लिखेंगे। अब आप फॉर्मूले बता सकते हो हमारे पास, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है हमारे पास, आपको फॉर्मूला याद हो गया हमारे पास, जो भी फॉर्मूला था। तो इसमें से देख के होता है, ये अगर एक्स की पार्टी है हमारे पास और ये ए की पार्टी, तो इनमें से ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे हमारे पास सीधे से। इसका इंटीग्रेशन करते लॉग ए, यहाँ पे हमने ये लिया तो एक हाफ माइनस का एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 1/2। ठीक है, आसानी से यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हो हमारे पास। ठीक है, कॉमन लेके हमारे पास, तो आप लिख लोगे हमारे पास एक्स नीचे 1/2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का एक्स माइनस का। ठीक है, ये इसका आपस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, मॉड आप क्लोज कर दो, ब्रैकेट के साथ आप आंसर निकाल लोगे हमारे पास। ठीक है, जो भी आपका तो आगे टैप बढ़ने से पहले आज हम ये कवर करेंगे हमारे पास क्या क्या हमारे पास सिनेरियो रहने वाला है। तो क्वाड्रेटिक वाला हमने देख ली थी पार्टी, उसकी कैसी पार्टी रहती है हमारे पास। दूसरी चीज़ हम ये भी देख लेंगे आज कि अगर कुछ नए तरीके के भी क्वेश्चन है, कुछ नए फॉर्म के क्वेश्चन जिसके हम बात कर चुके हैं, हम उसकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अच्छा, बीच बीच में अगर उसका हम आज भी जाता है हमारे पास, तो उसको हम चेकआउट करते चलेंगे। ठीक है, फिगर आउट कर लेंगे हमारे पास जैसा जैसा उसका सीन रहेगा हमारे पास। तो अगर ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम रफ कर देते हैं हमारे पास, तो अगर नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, तो अगर पहला क्वेश्चन हमारे पास बात हो रही है हमारे पास कि कल को अगर किसी ने क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि ठीक है जरा, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है आप समझते रहिएगा हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी ने 1 प्लस होल में भी दिया होगा अंडर, तभी उसको 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमने अगर तो आप समझ पा रहे हो हमारे पास। ठीक है, जिन्हें यहाँ पे किसी ने एक्स स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर भी पार्टी रख दी हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या दे रहा है, एक्स, अंडर रूट के अंदर एक्स गिवन है हमारे पास, फिर वो कह रहा है प्लस का एक्स के अंदर रूट का अंदर रूट है। ठीक है, यहाँ पे डीएक्स की वैल्यू अच्छे से लिखी हुई है। अब आपसे पार्टी करिए यहाँ पर, इसको सॉल्व करके बताओ। तो जिस दिन आप इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे हमारे पास, तो अंदर क्या करोगे, इसमें कॉमन लोगे हमारे पास। तो जिस दिन हमारे पास डिनोमिनेटर जैसा मिल जाएगा हमारे पास, उस दिन हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। यही तो हमारा शुरुआत से रिदम रहा है। ठीक है, तो जिस दिन हमें छोटी वैल्यू कॉमन है, आप हो सकता है आप समझ गए हमारे पास, तो हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्स रूट कॉमन लेंगे, तो यानी एक्स रूट कॉमन लेने का मतलब सीधे यहाँ पे प्लस है हमारे पास, द मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 1/x अगर लगा दें हमारे पास, तो आप कोई बता पाएगा ये पार्टी कितनी होगी हमारे पास, क्योंकि इससे अगर कॉमन लेंगे हमारे पास, तो ये लिखा है 1/√2, ये माइनस का 1 लिखा है। ठीक है, जिस दिन इतना समझ में आ गया हमारे पास, अब कुछ यहाँ पे अगर दिख पा रहा होगा आपको तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी अंडर रूट बैठा है, यहाँ पे भी अंडर रूट बैठा है। तो यहाँ से अगर कॉमन ले लें हम, तो यहाँ पे ये वाली एक्स बचेगा केवल और केवल। यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा हमारे पास, तो ये भी अंडर रूट का हो जाएगा हमारे पास कितना, एक्स, यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, हाँ जनाब बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। जिस दिन ये पार्टी आ गई तो यहाँ पे वैल्यू हम इसकी पावर 3 ले लें, और इसकी पावर हम 3 भी लगा देते हैं हमारे पास। तो अब ध्यान से देखना आप वैल्यू क्या बन अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट हमने किया क्लोज, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्स आ जाएगा। अभी देखो इसका होल एक्स क्यूब का, अभी इसका मतलब क्यूब एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास, जो आपको याद ही होगा हमारे पास, एक्स माइनस का 1। हालांकि बिल्कुल यहाँ पे एक्स प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पे अगर माइनस चला था तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में। अब देखो, अगर अब आपसे कोई कहेगा कि डिनोमिनेटर से मैच करके आंसर बताओ, तो आप आसानी से बता पाओगे हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि अब मैच कर रहा है क्या हमारे पास, अभी भी कुछ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारे पास। तो जब आप इसको आप देखोगे हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई थी
कितनी इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे अंडर रूट वाली पार्टी आ जाएगी हमारे पास, एक्स का ये आएगा यहाँ पर। अब जिस दिन इसका स्क्वायर होगा उस दिन इसकी पार्टी एक्स बनेगी, ना करके वो वाला एक्स, ठीक है। और जिस दिन ये हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास इसका ए मल्टीप्लाई भी, तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से आपके कटे, यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट ये वाला करिए, और इस पार्टी से ये वाली पार्टी करिए हमारे पास। यहाँ पे फॉर्मूला खोला हुआ, जनरली कुछ नहीं किया हमारे पास, सिंपल सा था। यहाँ पे अंडर रूट का साइन आप मार्क ऑफ इंटीग्रेंड लगा दोगे, अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना जाए अंडर रूट के अंदर, यानी पूरा ले लो, चाहे यहाँ पे हाफ ले लो, अंडर रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास कुछ नहीं बचा, यहाँ पर अब ये चीज़ बची है हमारे पास। तो इसका आप अंडर रूट की बात करोगे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर दो ये चीज़ लिखी हुई अंडर रूट के अंदर ए प्लस भी, यहाँ पे लिखा ए माइनस भी था हमेशा। इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस का भी। अब दुनिया वाले इसको कहते हैं यहाँ पर ये कितना √2, यहाँ पे 1 का आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप उसका भी आसानी से बता दोगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस का सी लगा दोगे। अब हम हाई डाल लेते हैं हमारे पास क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि पहले कोई था उसको हटा के किसी को दूसरे को रख दिया। मतलब किसी का वेरिएबल हमारे पास कोई सा भी वेरिएबल, मान लो एक्स था, तो उस एक्स को हटा के उससे हम क्या रख दें, टी रख दें। मतलब उसको एक्स को हमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात समझ में, बेसिक हिंदी में ऐसा क्या हुआ हमारे पास सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मैथड हम देखते हैं हमारे पास, तो आइए उसकी बात कर लें हमारे पास। जैसे किसी ने कल को हमारे पास किसी ने दे दिया हमारे पास इसका इंटीग्रेट करना है, किसका, एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी डैश एक्स, ठीक है। यहाँ पे dx रहेगा हमारे पास। अब इसको हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना है हमारे पास, ठीक है। ये वाली फॉर्म रहेगी, या तो ये ना रह करके हमारे पास क्या रहेगी, कल को डिनोमिनेटर में एफ एक्स होगा और इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा होगा, यानी एफ डैश एक्स, यहाँ पे हमारे पास dx रहेगा। अच्छा, ये बात जिस दिन समझ में आ जाती है जनाब, उस दिन आप क्या करोगे हमारे पास, तो जल्दी याद रखिएगा, dx के साथ वाला हमेशा क्या हुआ, मतलब ये हमारे पास क्या गिवन रहेगा, ये हमारे पास पहले साथ रखो, अगर dx के साथ वाला हमारे पास उसको क्या लोगे, dt लोगे। समझ में बात आ रही है हमारे पास, यानी अधिकतर ये 90% केस में ऐसा होता है कि जो dx के साथ होता है ना वही dt। अब dt का मतलब डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे fx का डिफरेंशिएशन क्या है, gx। तो अगर कल को हमें सब्स्टिट्यूट करना, हमने कहा था ना किसी को भी किसी की वजह से रिप्लेस कर देना, जैसे x को हमें रिप्लेस किया था t से, उसी तरीके से यहाँ पे जो fx है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, t से। यानी मतलब ये वो जो भी हमारे पास t है इसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं किसे, t से। और जो t का डिफरेंशिएशन आया है यानी dt, इस dt का जब हमें पर t का डिफरेंशिएशन किया तो dt मिला, जाहिर सी बात। जब हमने fx का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या मिला, g डैश x। और हमेशा जब भी आप g डैश x का, जाहिर सी बात, fx का डिफरेंशिएशन हमें क्या मिला, जी डैश एक्स। तो हमेशा जी डैश एक्स का मतलब जी डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन है हमारे पास किसका, एफ एक्स का, और इसी के साथ डी एक्स रहेगा हमेशा। तो लोग हमारे पास ये कहते हैं हमारे पास, ये जनरली केसों में देखा गया हमारे पास, जनरली कहते हैं कोई मेथड नहीं कि हमेशा ये तो नहीं, हमेशा नहीं, 90% चांस है कि जो हमारे पास डी एक्स के साथ रहता है, जैसे कि यहाँ पे डी एक्स के साथ हमारे पास क्या है, जी डैश एक्स, वाई इसका क्या होता है, उसी को हम डी टी लेते हैं, ठीक है। डी टी मतलब ये हुआ कि किसी का डिफरेंशिएशन किया, किसका डिफरेंशिएशन किया, जिसको हमें टी माना था, यानी यहाँ पे इसको टी लेंगे और इसको डी टी लेंगे, ठीक है। और dx के साथ वाला ही dt होता है, ठीक है। इसी तरीके से बात करें आप जनाब, तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी हमारे पास, ध्यान देखो, इसको हम क्या लेंगे, टी लेट करेंगे। क्यों इसको टी लेट करेंगे हमारे पास, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास dt, यानी ठीक है। तो यहाँ पे टी किसको लिएंगे हम, एफ एक्स को, और इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमको, एफ डैश एक्स। मतलब बात समझ में आई है। और आप देख पा रहे हो जो जिसका आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स। तो देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी हमारे पास डिफरेंशिएशन है मौजूद है वो dx के साथ है, और जिसका मैं डिफरेंशिएशन किया है वो t है। बात समझ में आई जनाब आपको। और लोग हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी dt बाई t बनेगा आंसर, तो इसका हम इसको 1/t लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास। और जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास ऊपर t बनेगा हमारे पास, तो इसका जाहिर सी बात है फॉर्मूला लगा दें, t²/2 का प्लस का c, ठीक है। अब इसकी पावर आपको नहीं समझ में आ रहा है हमारे पास, तो इसकी पावर आप उसको कैसे सॉल्व करें यहाँ पर, या तो वह इसकी फोटो किसके हिसाब से हमारे पास, लॉग के हिसाब से, तो लॉग टी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है हमारे पास, इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पे अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी तरीके से समझ लेते हैं हमारे पास। जैसे कि कल को जैसे किसी ने हमारे पास ये चीज़ आपको समझ में आई आपके पास, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो था नहीं हमारे पास, जितना भी था सिंपल था। मान लो कल कोई देते हैं हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स की पावर किसी ने हमें एन दिया हुआ है। ये सब जनरल फॉर्म्स है हमारे पास, कोई हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है आपको समझाने के लिए dx है। अब आपसे पूछे कि इसमें किसका बात समझना, इसमें आप किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे, यानी डिफरेंशिएशन जिसका होगा उसको t लेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन आएगा उसे dt लेंगे, मार्क माय वर्ड,
ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो आप, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो इसको हम क्या लेंगे, टी लेंगे, और इसको डी टी लेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि इसको टी लेंगे, उसका डी टी लेंगे? हमने कहा था 90% केस में जो हमारे पास एक बार हमारे पास क्या होता है, जो dx के साथ होता है वही उसका dt बनता है, यानी ये डिफरेंशिएशन है, यानी ये हम कहते हैं dt लिया। अगर ये डिफरेंशिएशन है किसका है, तो जाहिर सी बात ये एक हमारे पास एक ही चीज़ बची, तो इसी को t लिया होगा, तो अपने मन के आंसू जब समझे dx के साथ वाला dt है, तो जरूर इसके बगल वाला t रहा होगा। तो मन में देखा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x हमारे पास, तो वो यहाँ पे dt आ गया। बात समझ में, अपने दिमाग से आप समझ गया कि जो यहाँ पर dx के साथ वाला, ये हमें पर देखना होगा, जो dx के साथ होता है वो तो dt होता है, यानी वो किसी का डिफरेंशिएशन होता है। अब जो उसके साथ जो पड़ा होगा हमारे पास, उसको टी लेंगे, उसको जिसको टी लिया हमारे, उसको डिफरेंशिएशन करके देखो क्या वही आया है कि नहीं आया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हालांकि ये जो चीज़ है ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आ गया, अभी तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो देखो, पहली चीज़ जो हमें समझनी रहेगी वो चीज़ समझ, ई की पावर किसी ने x दिया हुआ है, बहुत सही, और फिर उसके बाद कॉस नीचे बैठा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, dx दिखा हुआ है, ठीक है। अब रुको, हमने कहा था पहले मन की आंखों से समझोगे हमेशा कि 90% केस में जो dt जो dx के साथ वाला हो तो इसी को dt लेते हैं। माने हमारे पास ये चीज़ जो dx है, ये जो dx है इसका मतलब ये dt है, जरूर ये अगर हमें dx, अगर ये dt हमारे पास, तो ये हमारे पास जो भी हमारे पास, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, हो नहीं सकता ना, e की पावर का तो वही होता है ना। लेकिन रुको, क्यों इसका तो यही e की पावर x ही होगा हमारे पास, तो e की पावर x का जब e की पावर x हो तो यहाँ पे e तो है नहीं, यहाँ पे cos है, तो जरूर किसी ने जो dt है इसका किसी ने डिफरेंशिएशन करके अगर cos बनाया है, जरूर इसका जो भी फंक्शन मौजूद होगा वो साइन रहा होगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन ही cos होता है। तो अगर ये dt रहा होगा तो जरूर साइन जो भी इसके साथ मौजूद है साइन रहा होगा, तभी तो dt बना पाए हो आप। तो यहाँ पे साइन कहाँ मौजूद है, ये, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो साइन का हमारे पास, अगर साइन को हमें dt माना तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है, कॉस, जिसका डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे dx आप लगा लोगे हमारे पास, इसके मतलब क्या है, dt आ गया जनाब। बात समझ में आ रही है हमारे पास, यानी इसका डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे तो ये ज़्यादा कुछ नहीं। अब जिसको हमने क्या माना है, साइन को t माना है, तो एक पावर साइन कहाँ, ये यहाँ पे ये t है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये तो ये पूरी वैल्यू, ये cos dx, ये cos dx बराबर क्या है, dt, ठीक है। अब हमारे पास अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही होता है हमारे पास, तो यहाँ पे et आ गया यहाँ पर et, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का c हमारे पास, और t की जगह यहाँ पे साइन पुट कर लो। बताओ कुछ समझ में दिक्कत आई, कुछ परेशानी वाली बात? हालांकि ऐसी बात बिल्कुल रहनी नहीं चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ किया थोड़ी, बहुत ज़्यादा कुछ किया हुआ। फिर से एक बार कर लें, हमारे पास पहला क्वेश्चन है तो अभी समझा दो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से लेवल बढ़ते जाएंगे, जैसे आप समझते हो। हमारे पास हमने कहा कि जो dx के साथ होगा वो dt बनेगा 90% केस में, ये आपकी बात मोटी मोटी बैठ गई हमारे पास कि हाँ जो dx के साथ रहेगा ये dt रहा होगा, ठीक है। अब जो dt रहा होगा हमारे पास, जरूर किसी ने इसका डिफरेंशिएशन करा होगा तभी तो ये वैल्यू आई। तो हमें पता था अगर ये हमारे पास cos अगर dt है तो जरूर कहीं ना कहीं साइन रहा होगा, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर dt आया है। तो जरूर हमारे पास साइन हमने देख लिया, हमारे पास जो साइन आया इसको हमने टी लेना, हमने टी लेट किया हमारे पास, क्योंकि हमने कहा गया था ये अगर dx के साथ dt है तो जरूर इसका डिफरेंशिएशन t रहा होगा। तो हमने साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिया, t लिया, फिर हमने साइन का डिफरेंशिएशन cos किया, हाँ तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है हमारे पास, फिर साथ में cos के साथ dx आ गया, और ये किसके बराबर, अब साथ में जब t का किया तो t का डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे तो dt बन गया हमारे पास। तो वहां से देखा हाँ भाई साहब बिल्कुल कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमने e की पावर t लेट कर लिया, और ये पूरी वैल्यू देखो ना cos x dx, cos x dx किसके बराबर, dt के बराबर आ गया। तो हमने अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सब्स्टिट्यूट मतलब जो हमने मतलब बताया था कि एक हमें x अगर चाहिए, हमें x को हटा के हमने t रख दिया, यानी x की जगह हमने किसको t को सब्स्टिट्यूट कर लिया। बात समझ में आई आपको, ठीक है। वहां से सिंपल से इंटीग्रेट कर दिया, आखिर में जो भी इंटीग्रेट हो जाए हमारे पास, तो जो t की वैल्यू उसको हमने पुट कर दिया, एमसीक्यू से आप मैच करिए कि यही वैल्यू होगी। अब इसी में जनाब हमें खेलना है, समझ रहे हो आप, बस इसी में खेलना है हमारे पास। इसके इतने गजब अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे कि आप तो, और जब भी, चलो ये तो एक लर्निंग पॉइंट ये गिवन था हमारे पास। दूसरा लर्निंग पॉइंट आप ये नोट कर लो कि जब भी क्वेश्चन में लॉग गिवन होगा तो इसके साथ वाले को टी लेंगे। अभी समझेंगे, पहले आप इसी से समझ में आएगी। जो भी हमारे पास, चलो जो भी क्वेश्चन है हमारे पास लॉग रहेगा, उस जहाँ पे हमें लॉग देखेंगे उसको हम टी लेट कर लेंगे। चलो बात सही, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई तो इससे अच्छा कुछ तो हो ही नहीं सकता जनाब। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे dx, यहाँ पे साइन इनवर्स x है जनाब, ठीक है। और किसी ने आप पास इसकी वैल्यू रख दी अंडर के x माइनस का स्क्वायर। अब जो समझ पा रहे होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से समझा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा रुको,
हमने क्या कहा था कि जरूर dx के साथ वाला, जो भी dx के साथ वाला होता है वो हमारे पास क्या रहेगा, उसको हमें dt लेट करना है। बस उसमें dx के साथ वाला है क्या, आप कहोगे ना कि dx के साथ वाला कुछ है नहीं, तो अगर ध्यान देखो ये क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि dx के साथ तो है नहीं, पर रुको तो थोड़ा समझो। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ना लिख करके 1 माइनस का dx, तो हालांकि dx अभी पूरे में, तो हालांकि देख सकते हो वहाँ पर ये इसके जरूर ये 1 अपॉन साइन जो भी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं याद है, कहीं ना कहीं पे पढ़ा है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कहीं पढ़ा है क्या, किसका डिफरेंशिएशन होता है ये? शायद अगर हमें वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप कह पा रहे हो कि तो साइन इनवर्स का होता है जनाब, तो कह सकते हो साइन इनवर्स का मौजूद है क्या? हाँ तो भाई साहब मौजूद तो है, तो जरूर ये dx, यानी अगर ये हमारे पास इंटीग्रेशन रहा होगा तो एक बार इसका रुक जाओ, अगर ये इनवर्स है तो इसका हमें डिफरेंशिएशन तो पड़ा है, इसको टी लेट कर लेते हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर dx। अब dx लगाओगे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये तो बताओगे आप, हाँ dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे बोलो dt आ गया। क्या 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये कुछ गिवन है क्या? हाँ गिवन तो है, लेकिन कुछ कुछ रुको, अभी थोड़ा सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के अंदर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जितने हमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करें उतनी ये फोटो कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है जनाब, तो आप किसको लोगे हमारे पास, तो यानी ये जो वैल्यू है ये पूरी, इसको आप ऊपर dt मान लोगे, तो ये ऊपर dt लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, यानी अगर dt को साइड में रखकर ये 1 अपॉन dx लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कोई बताएगा क्या होगा? तो अब ऐसा याद रखना है हमारे पास, जब भी इंटीग्रेशन की बात चले यहाँ पर, जब भी इस तरीके को यहाँ पे dt रहेगा जनाब, जब भी यहाँ पर इस तरीके कुछ, अब ये कॉपी में लिख लो यहाँ पास, ठीक है, जो भी लर्निंग पॉइंट, जब भी कोई पूछे 1 अपॉन यहाँ पे dt रहेगा, ठीक है, यहाँ पे dt अपॉन डी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो आप आसानी से क्या होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन, अगर कोई आपसे पूछे 1 अपॉन टी का स्क्वायर तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये सब यूज होंगे, आप यहीं फंसोगे वापस, ये कैसे होगा, ये इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कुछ भी बदल सकता है वापस, यहाँ पे एक्स हो सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे आप वैल्यू समझ गए हमारे पास कैसे जब वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा टी, और टी की जगह क्या रखोगे साइन, यानी माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, कोई ज़्यादा वैसी वाली कुछ बात थी नहीं। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब आप समझ पा रहे होगे हमारे पास। ठीक है, जैसे कि अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन जो हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जनाब जो आपके टाइप के हैं, ठीक है, यानी एक्स की पावर ई माइनस का 1 माइनस होगा ना, हाँ ई माइनस का 1 डिनोमिनेटर में किसी ने आपके पास रखा हुआ है, एक्स की पावर ई फिर माइनस का ई की पावर एक्स। अब वहाँ पर ये चीज़ समझ जाओ कि इसमें किसको, यहाँ पर अगर डी एक्स ले लें, बात समझ में आई, यहाँ पे डी एक्स रहेगा, यहाँ पे हमने कहा था जनाब जो भी डी एक्स के साथ वाला होगा 90% केसेस में आप उसको क्या लोगे, उसी को वापस क्या लेना होता है dt लेना होता है। तो मन की आंखों से देखो तो जरूर ये डिफरेंट यहाँ पे 90% केस में तो चेक तो करो कि 90% केस में है कि नहीं है। तो अगर इसको हमारे पास क्या लेट करना, इसको अगर dt हमने माना तो जरूर उसके बगल इसके साथ वाला ये t होगा, तो क्यों ना इसका डिफरेंशिएशन करके देख लें हमारे पास, ठीक है। लेकिन रुको, e की पावर एक्स डिफरेंशिएशन यही रहता, इसमें e कॉमन ले लें, फिर ध्यान समझना, इसमें जिस दिन e कॉमन लेने गए तो जब आप कह सकते हो एक्स से अगर ई कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस का 1 लग जाएगा, क्योंकि पावर एक क्या कॉमन लेने मतलब भी होता है उसको थोड़ा सा छोटे वाली वैल्यू ली तो उसको वैल्यू कम हो जाना है, कॉमन लेने मतलब ये होता है डिवाइड करना, आप आसानी से इसमें डिवाइड करा सकते हो, जिस दिन आसानी से डिवाइड कराया उस दिन यहाँ पर जब यहाँ ये जो नीचे से जाएगा हमारे पास तो इसमें पावर 1 आ जाएगी हमारे पास, जब ये 1 अपॉन की फॉर्म में बदलेगा हमारे पास तो इसमें माइनस का 1 आ जाएगी। तो अब ये कॉमन लेने पर हमें ये समझ में जरूर आ गया हमारे पास कि ये पावर कुछ सेम लिखी हुई है, तो यानी कि 1 अपॉन को बाहर अगर बुला लिया हमारे पास तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यानी ऊपर साथ में क्या लिखा हुआ dt लिखा हुआ, डिनोमिनेटर में t लिखा हुआ है। बात आपको समझ में, यहाँ पे आप अगर फंसोगे तो यही फंसोगे, इसका डिवाइड तो कॉमन कैसे लिया ई का, ठीक है। अब 1/t का डिफरेंशिएशन बताने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है, तो 1/t का आप आसानी से कर लोगे हमारे पास, ठीक है। अब अगर 1/t का अगर हमने कर लिया जनाब तो हम क्यों ना दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब हमने कहा हुआ था जो भी लॉग के साथ वाला हो उसको t लेना, यानी अभी हमें dt ले रहे थे, तो जनरली बातें हैं हमारे पास समझने की, जो भी हमारे पास जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो तो वहाँ से कुछ ना कुछ एक पैटर्न मिल जाता, वो पैटर्न ही आई था, ठीक है। लेकिन हमेशा ये पैटर्न होगा ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि मेथड हमेशा सही होते हैं, कोई भी 2-4
बातें नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग के अंदर x प्लस का 1 माइनस का लॉग x, ठीक है। किसने यहाँ पे लिखा हुआ डिनोमिनेटर x अंडर रूट के अंदर x प्लस का 1, ठीक है। जिस दिन ये वैल्यू हमारे पास बैठी तो हमने कहा था लॉग वैल्यू को हमारे पास उसको टी लो। अब ये मत देखना हमारे पास कि जो dx है मतलब dx के साथ वाले को dt ले लो हमारे पास ना। अब अगर लॉग भी आ गए ना तो आप हमेशा क्या लॉग को, जो इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दोगे, लॉग को ही दोगे, ठीक है। यानी लॉग के साथ वाले को टी लो, तो लॉग के साथ वाला ये पार्टी है कि नहीं है, तो आपने जिस दिन ये लेने गए तो इसको आप क्या लोगे, टी लोगे। लॉग के साथ वाले को आपने जिस दिन टी लिया तो अब इसका डिफरेंशिएशन अगर ये टी है तो क्या ये यहाँ पर डी टी है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा हमारे पास। तो जिस दिन हमने इसको क्या लिखा होगा, लॉग एक्स प्लस का 1 माइनस का कितना है, लॉग एक्स बराबर हमने टी लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस का 1/x, यहाँ पे dx बराबर dt। ये वैल्यू यहाँ पर लिखी, क्या ये चीज लिखी हुई नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। अभी इसको एलसीएम ले लो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे प्लस था ना, ठीक है। यहाँ पे अगर x प्लस का 1, अब इसमें क्या लिया आपने, कुछ नहीं किया आपने, इसका एलसीएम लेने के बाद इसको x माइनस का 1 प्लस का x, आपने कुछ नहीं किया। अब आपने ब्रैकेट खोल दी जनाब से, x से x कर दिया और यहाँ पे जो वैल्यू आई माइनस की वैल्यू 1 आई है, ठीक है, यानी माइनस का 1 आया है, ठीक है। यहाँ पे dx बराबर माइनस का 1 बराबर dt, ओके। तो हालांकि हमें कुछ ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है उसको हम जरूर वहाँ पे इसको भेज दें हमारे पास, तो जरूर वैल्यू आप इसको ऊपर 1 लिख दें हमारे पास। जैसे यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो dx बराबर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा दें, हाँ जनाब। तो ये वैल्यू जो आपको पार्टी दिख रही है ना, ये वाली, ये जरूर यहाँ पर माइनस के dx के बराबर, यानी ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कैसी है, t है, तो ये वाली जो वैल्यू आई ये कैसी है, माइनस का dt आई है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन आप बता पाओगे हमारे पास, तो माइनस को हम बाहर बुला लेंगे जिस दिन, तो ये वाली वैल्यू आप t और साथ में dt का डिफरेंस इंटीग्रेशन बताओगे आप, इसका बताओ हमारे पास। तो आप यहाँ पे t हमारे पास है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि अभी पावर 1 हमारे पास है, 2 डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन का साइन हटाओ, प्लस का c हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आई हमारे पास, जैसे हमने किया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जहाँ पे भी आप फंसोगे तो एक हमने रूप देख लिया, वो रूप ये था हमारे पास। कल को अगर t होगा हमारे पास t/dt, तो इसका हो जाए t प्लस का डिवाइड बाई t का प्लस का c, ठीक है। कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने बताई थी, ये c वाला हमने बताया था कि ये इनडेफिनेट को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं, यही मेन कारण है ना हमारे पास, c, ठीक है। चलो ठीक, जिस दिन ये बात हमारे पास इतनी समझ में आई, 3 हमने फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, ये जो इंटीग्रेशंस हैं वो तो आपके सामने लिखवा दिया कि आपको कभी भी कोई भी तरीके की दिक्कत है। एक क्वेश्चन और अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पर, इसी के ऊपर बेस, कोई 1 माइनस का अंडर 10x, डिनोमिनेटर 1 प्लस का 10x, यहाँ पे dx की वैल्यू है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अब इसको देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या, तो जनरली जो 10th क्लास की मैथ पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, जो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें ये करते थे दुनिया में किसी भी चार, मतलब जिसने भी चाहे 10 कॉस सेक कॉट कॉसेक ये हुए करते थे हमारे पास, ठीक है। इनके जो बचे हुए 4, तो इस तरीके का कोई सा भी चीज़ गिवन हो तो इसको सबसे आसानी तरीके है कि उसको साइन या कॉस में बदल लो, ये तो करते थे हमारे पास। जिसने 10 कॉट कॉसेक सेक, इन सब में अगर कोई भी आइडेंटिटी ना लगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बाकी जितने भी सबसे पहले साइन और कॉस में बदल लो। जिस दिन हम साइन में कॉस में बदलने गए उस दिन हमारे पास समर्थन देना कि हमने जिस दिन हमारे पास 10x को बदला साइन अपॉन एक्स में, तो x ऊपर बचेगा, एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो यहाँ से भी एलसीएम लेते कॉस से कॉट कट जाएगा हमारे पास, यानी कॉस x माइनस का साइन x लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि आपसे उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आप बड़े हो, ठीक है। बड़े मतलब बहुत दिन से हमारे पास ये सब कर रहे हो हमारे पास, तो आपको अंदाजा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे जो एलसीएम जो आएगा उससे तो कॉस से कॉस कट जाएगा हमारे पास, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। यहाँ पे साइन कैसे प्लस का है तो यहाँ पे वैल्यू कैसे प्लस की आ जाएगी, बताओ ये चीज़ समझ में। अब वहाँ पर ये तो हाँ यहाँ पे एलसीएम देख कर लिया, बात समझ में। अब हमारे पास ये होता है कौन dt है कौन dx, मतलब किसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है कि इसका डिफरेंशिएशन नीचे मौजूद है। तो आप देख पा रहे हो कि dx के साथ वाला हमेशा ये तो अंदाजा लग गया ना कि dx के साथ वाला ही dt होता है, यानी ये t रहा होगा। तो क्यों ना एक बार मन की आंखों से बकस के देख लें यहाँ पर, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, तो जिसको मैं t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, तो कॉस का क्या होगा माइनस का साइन x और प्लस का कॉस x। तो अगर इसको अगर यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स ये प्लस का साइन एक्स, तो हाँ जो 90% केस था उसमें तो चलो अभी तक कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो आपने ऊपर वाले क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, नीचे वाले t आ जाएगा। तो दुनिया हमारे पास अब जानती है हमारे पास कि 1 dt का क्या होगा हमारे पास, dt नहीं मौजूद, क्या अभी नहीं करवाया क्या, ये है तो यही तो है dt, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग वाला केस लग जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसकी कहानी होती है फिनिश। और यहाँ पे t की जगह वैल्यू पुट कर लो, वो आपका काम है, ठीक है। आगे बढ़े
तो आपको जो जो चीज़ समझ में, सबसे पहले चीज़ समझ में कि हमने फॉर्मूला देखा, मतलब क्वेश्चन देखा, आपको क्या चीज़ समझ में कि साला dx के साथ जो होता है वही यहाँ पर dt बनता है। तो जरूर जो उसके साथ वो जो अदर पार्टी मौजूद होगी वो t होगा। तो उस t को जिसको आपने t माना उसका डिफरेंशिएशन करके देखो, जिसको आपने dt माना वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो dt की जगह आप जो जहाँ पुट हो रहा है t को, जिसको माना उसको t लिखो, जिसको dt माना उसको dt लिखो, फिर इंटीग्रेंड मार दो, आखिरी में जो आंसर आ जाएगा हमारे पास उसमें आप t की वैल्यू पुट कर दोगे। ये इसका बेसिक सी चीज़ थी, लर्निंग स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस दिन कंडीशन हमारे पास बैठ जाती है हमारे पास, उस दिन आपको बड़े खुशखबरी के साथ हम कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद अंडर रूट के भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अंडर रूट के अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे, एक लास्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का देख लेते, फिर अंडर रूट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है हमारे पास, तो आप ध्यान समझना, ये जो कल को केवल हमारे पास अंडर रूट का नहीं है। अच्छा, अंडर रूट के हैं क्या? अंडर रूट के नहीं है। ठीक है, हम जो कह रहे थे, जो बात हम समझ के नहीं पाए, वो कह रहे थे कि यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो आप कहोगे dx के साथ वाला कुछ मौजूद ही नहीं है, तो ध्यान दो कि 1 मौजूद है, तो जरूर 1 में कुछ गिवन होगा। यहाँ से एक और लर्निंग स्टेप क्रिएट होता है, लेकिन हम नहीं लिख रहे, वो आप अपने दिमाग समझो। हमने कहा मान लो कल को dx के साथ कुछ नहीं है मौजूद, तो जरूर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बना होगा और इसका पूरा होल पार्ट यानी डिवाइडेड बाय कुछ नीचे मौजूद रहा होगा। जैसे अभी हमने साइन इनवर्स वाला केस किया हुआ था। तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कह रहा है x प्लस एक्स लॉग x, यहाँ पे dx तो ऊपर चलो लिखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा हुआ था कि एक सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या यहाँ पे dx तो जरूर 1 में कुछ रहा होगा, 1 में कुछ रहा होगा जनाब। तो दुनिया वाली यहाँ पास ये कह सकते हैं हमारे पास क्या, कि जरूर यहाँ पे 1 ये भी साथ में, तो 1 के फॉर्म में ऐसा कुछ गिवन होगा। यानी क्या आपको दिख रहा है कि 1/x अगर ले ले, 1/x को अगर हम डिफरेंशिएट मार दें, यानी 1/x क्या है, 1/x ये है, तो इसका डिफरेंशिएट मार dt लिखा हुआ जनाब, तो कह सकते हो यहाँ पे log x आ जाए, log x प्लस का c। तो लेकिन यहाँ पे चलो आपने मान लिया था, आपकी बात सही बैठ गई, तो यहाँ पे 1/x जो था इसका आपने t माना, तो इसका t का डिफरेंशिएशन dt हो गया, और यहाँ पे 1/x का ये हो गया। लेकिन साथ में ये जो x फंस रहा है इसका क्या करें? तो जनाब इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक तकनीक यूज होगी वो यही है हमारे पास, कि पहले आप कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से। तो आपने जिस दिन कॉमन लिया हमारे पास, तो जनाब कह सकते हो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस log x। लेकिन अभी भी तो आपकी बात नहीं समझ में आई हमारे पास, कि यहाँ पे 1 फंस गया हमारे पास, तो आप क्या करें जनाब? तो कुछ नहीं, अब एक बार और करके देख लो हमारे पास, अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करके देख लें। हाँ, तो एक बार इसको dt लेके, क्योंकि आप देखो इसको हमें जिसको जो अभी इसके पहले जो किया था जनाब, उसमें क्या कंडीशन आई थी, यहाँ पे जो x बचा इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने जब कॉमन ले लिया, तब यहाँ पे 1/, फिर से आप इसका 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे, इसको t मानोगे, तो फिर भी इसका ये dt नहीं आएगा। तो अब जरूर हमारे पास, अब इसको वैल्यू, इसको अगर t मान के सॉल्व कर लें, तो 1 का डिफरेंशिएशन हम ही भरते हो, क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी अगर किसका कर रहे हैं यहाँ पर, इसका अगर कर रहे हैं जनाब, तो कह सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस का log x, ये जो गिवन है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो dt हो जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का x प्लस का dx, ये तो हमारे पास जाहिर है ना, जग जाहिर की बात है। क्या अब क्या ये चीज़ मौजूद है कि 1/x को, लेकिन इस बार क्या हुआ, अब देख पा रहे हो हमारे पास कि जो dx के साथ वाला था वही dt बना। बात समझ में नहीं आपको? ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, आप आसाम से वैल्यू पुट कर दोगे हमारे पास, यानी जो dt है, बात समझ में कि जो dx के साथ वाला होगा वही बनेगा, और जो बचा t बनेगा। बताओ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस का c लगा देना, ये सेकेंड वाला लगेगा log 10c। अब आप बताओ क्या कोई दिक्कत है आपके इसमें? अच्छा, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ रहा हो ना, पहले तो बताइए, क्योंकि हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है वीडियो देखने में, है ना, थोड़ा सा चाहे माइक्रो सेकेंड थोड़ा सा लैग कर रहा हो, पर कर रहा है। ठीक है, जिस तरह पार्टी आपको समझ में आई, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन में कि थोड़े से आएंगे, एक रूट के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है।